राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो में हम तुलसी विवाह की पूजा सामग्री के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें तुलसी का पौधा चाहिए होगा और ध्यान रखें कि तुलसी जी के ऊपर मंजरी आई हुई होनी चाहिए। उस तुलसी का विवाह कराना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही हमें शालिग्राम जी चाहिए। अगर आपके पास शालिग्राम जी नहीं है तो फिर आप भगवान विष्णु की कोई भी फोटो या मूर्ति, लड्डू गोपाल जी या फिर कोई भी स्वरूप आपके पास, तो वह आप ले लीजिएगा। इसके साथ ही हमें भगवान गणेश जी चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश के बिना तो कोई भी विवाह संपन्न नहीं होता है। तो भगवान गणेश जी चाहिए। इसके साथ ही हमें एक पीले रंग का कपड़ा चाहिए होता है, जिसको पटका आप बोल सकते हैं, कपड़ा जो कि हमें गठबंधन के लिए चाहिए होता है। इसके साथ ही हमें माता तुलसी को ओढ़ाने के लिए लाल रंग की चुनरी चाहिए है। आप साड़ी वगैरह चुनरी है वो ले सकते हैं, आप एक ओढ़नी ले सकते हैं। तो चुनरी हमें चाहिए है तुलसी माता को उठाने के लिए। शादी का दिन है तो आज हम लाल चुनरी तुलसी माता को उठाएंगे। इसके साथ में ही हमें तुलसी माता के लिए सुहाग की सामग्री चाहिए होती है। तो आप 16 सामग्री भी ले सकते हैं या फिर जितने भी 5-7 हैं आप जरूर ले लीजिएगा। इसके साथ ही हमें बिछिया लेनी है। आप चांदी की बिछिया भी ले सकते हैं और आप पीतल की जो बिछिया आती हैं वो भी आप ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें बेसिक पूजा की जो सामग्री है वो लेनी है। तो हमें 2 जनेऊ लेनी होती हैं, भगवान विष्णु को समर्पित करने के लिए और भगवान गणेश को समर्पित करने के लिए। भगवान शालिग्राम मान लीजिए या विष्णु भगवान को। साथ में ही तिलक करने के लिए रोली चाहिए। एक घी का दीपक हमें लेना होता है, शुद्ध देसी घी का दीपक लेना है। और चंदन हमें चाहिए तिलक करने के लिए भगवान विष्णु को। साथ ही तिलक पर समर्पित करने के लिए हमें तिल चाहिए होते हैं, क्योंकि इस दिन एकादशी है। तो एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। कलावा चाहिए हमें वस्त्र के रूप में समर्पित करने के लिए, मौली या कलावा आप जिसको बोलते हैं। और साथ में ही हमें धूप चाहिए, धूप प्रज्वलित करने के लिए हमें धूप लेनी होती है। और देखिए, तुलसी विवाह के दिन हमें कन्यादान के लिए भी कुछ पैसे चाहिए और साथ में ही दक्षिणा के रूप में, या फिर आप कन्यादान मान लीजिएगा। तो जितनी भी आपकी सामर्थ्यता है, 100, 50, 500, 1100, जितनी भी आपकी सामर्थ्यता है वो आप पैसे ले लीजिएगा। कन्यादान जब हम करते हैं, किसी भी लड़की का विवाह करते हैं, तो कन्यादान के लिए कुछ पैसे चाहिए। साथ में ही हमें एक जल का लोटा चाहिए। मेहंदी की एक नई कोण हमें चाहिए मेहंदी लगाने के लिए। साथ में ही हल्दी हमें चाहिए। हल्दी और मेहंदी का प्रयोग है वो शादी में होता है। तो एक कलश हमें चाहिए कलश स्थापना के लिए। साथ में ही आम के पत्ते, नारियल हमें चाहिए कलश स्थापना के लिए। इसके साथ ही हम शादी में बर्तन वगैरह, कपड़े वगैरह दान करते हैं, तो बर्तन हमें लेने होते हैं 5-7, या अपनी सामर्थ्यता के अनुसार आप ज्यादा भी ले सकते हैं। इसके साथ में ही देखिए, हमें भोग में चढ़ाने के लिए मौसमी फल लेने होते हैं। आप 5 की संख्या में, 7 की संख्या में, या 5 या 7 प्रकार के फल भी आप ले सकते हैं। मिठाइयाँ हमें चाहिए होती हैं। इस दिन शादी है तो मिठाइयाँ भी हमें चाहिए होती हैं। और इसके साथ ही माला चाहिए हमें फूलों की, एक भगवान शालिग्राम जी के लिए, एक तुलसी माता के लिए। 2 माला हमें चाहिए। और पुष्प आप ले लीजिएगा। अगर आपके पास पुष्प है तो आप फूलों की माला भी बना लीजिएगा। इसके साथ ही हमें बिछिया जरूर से चाहिए। आप पीतल के या फिर चांदी के बिछिए भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा चांदी की आप पायल वगैरह या फिर नोजपिन वगैरह कुछ भी आप ले सकते हैं। सोने चांदी की चीजें, आपकी सामर्थ्यता है तो आप ज्यादा सामग्री भी ले सकते हैं। नॉर्मल जो सामग्री होती है वो मैं आपको बता रही हूँ। इसके साथ ही कपड़े हमें लेने होते हैं। तो आप साड़ी, ओढ़नी वगैरह एक तुलसी माता के लिए, 2, 5, 7 या फिर एक तो आपको लेनी ही होती है। इसके साथ ही एक जोड़ा हमें भगवान शालिग्राम के लिए, और गन्ने हमें मंडप बनाने के लिए चाहिए होते हैं। माचिस चाहिए हमें दीपक प्रज्वलित करने के लिए, धूप जलाने के लिए। इसके साथ ही कलश में डालने के लिए हमें चाहिए सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, पुष्प। 5 चीजें आपको लेनी होती हैं। तो आप सिक्का ले लीजिएगा। इसके साथ ही कुछ एक्स्ट्रा सिक्के भी आपको लेने होते हैं गठबंधन में बांधने के लिए। आप कुछ एक्स्ट्रा सिक्के भी ले लीजिएगा। तो यह जो टोटल सामग्री है वो जब हम घर पर पूजा करते हैं, सरल तरीके से तुलसी विवाह करते हैं, तो यह संपूर्ण सामग्री हमें तुलसी विवाह के लिए चाहिए होती है। इसके अलावा आप सामग्री को कितना भी बढ़ा सकते हैं। आप कपड़े हैं वो 5-7 जोड़ी कर सकते हैं। बर्तन आप बढ़ा सकते हैं। गहने चांदी के आप बिछिया, पायल, नोजपिन वगैरह आप ले सकते हैं। मिठाइयाँ बढ़ा सकते हैं। कन्यादान के पैसे बढ़ा सकते हैं। मतलब जो भी आपको एक्स्ट्रा चीजें लेनी होती हैं, इसके अलावा आप एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा चीजें भी ले सकते हैं। बाकी टोटल सामग्री यही होती है तुलसी विवाह की पूजा के लिए। तुलसी विवाह की पूजा विधि, देव कैसे उठाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, गीत सहित वीडियो है वो चैनल पर अपलोड कर दी गई है। आप विजिट करके एक बार जरूर देख लीजिएगा। जय तुलसी।